अब इन बच्चों को बाप का प्यार, अगर ये बच्चे बाप के पास रहते हैं तो इन बच्चों को माँ का प्यार कैसे मिलेगा? अगर बच्चे अपने पिता के पास रहना चाहते हैं, मैं उसमें भी नहीं रोक टोक कर सकती हूँ तो बच्चों को। माँ का प्यार कैसे मिलेगा इनको? कौन देगा सगी माँ वाला प्यार इनको? सकी माँ वाला प्यार मैं ही दे सकती हूँ, बाकी तो और कोई नहीं दे सकता है। तो अगर ये बच्चे आपके पास रहेंगे तो इनको सगे बाप वाला प्यार कौन देगा? वो तो फारूक जी जानेंगे ना। तो लेकिन आपके आपसी झगड़े ने तो इनकी जिंदगी तबाह कर दी ना। वो तो उस औरत की वजह से हमें झगड़ा हुआ, उसी औरत की वजह से झगड़ा हुआ, उसी औरत की वजह से हमें तलाक भी हो गया। मतलब बच्चों की जिंदगी का कोई फिक्र नहीं है, ना आपको ना फारूक मुझे तो को। बहुत फिक्र है। जब हमारा तलाक हुआ था तब उसने सबों के सामने बोला कि बच्चे मेरे पास रहेंगे, एक बेटा तो मुझे ही दे दिया। हम्म, उस पे हकदार वो कुछ भी नहीं है। हम्म। तो जो 3 बच्चे हैं इसने अपने पास रखे थे। इस उन बच्चों को उसने डोडा में लिया था। तो उस वो जो दूसरी मम्मी इनकी है, तो वो खुद ही बोलेंगे क्या करती थी उनके साथ क्या नहीं, वो मुझे मालूम नहीं। बेटा बोल कितने क्या। कितने वादी में मौजूद हैं, और कल एक स्टोरी हमने दिखाई थी आपको जिसमें एक पिता अपने 3 बच्चों के साथ में जो है गुहार लगा रहा था कि उसकी पत्नी, जो जिससे उसका तलाक हो चुका है, एक्स वाइफ, उससे उसको खतरा है, वो उसको जान से मारने की धमकियां देती भी हैं और दिलवाती भी हैं। कुछ रिकॉर्डिंग्स थी उनके पास, कुछ वो जो अपनी बात रखना चाहते थे, और वो बच्चे, जो 3 बच्चे लेकर के वो आए थे सामने, वो बच्चे कोई और नहीं थे, यही बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी। ये बच्चे लेकर के वो सामने आए थे। इनका नाम फारूक था, इनके पिता का, और पेशे से वो एक ड्राइवर जो हैं, और अभी कुछ लगभग 1 महीना पहले ही इनका आपस में तलाक हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुबीना है। रुबीना, आपने आज सुबह से ही लगातार हमें फ़ोन कॉल करके ये कहा कि मैं भी अपनी बात जो है वो रखना चाहती हूँ, और जो इल्ज़ाम आपके एक्स हस्बैंड ने आपके पर लगाए हैं वो गलत हैं। वो सभी गलत है। हम्म, वो सभी गलत है, वो सब झूठ है। मोबाइल पे हमारा कोई तलाक नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं जो तलाक। मोबाइल आपको मिला है। हाँ, जो मोबाइल मुझे मिला नहीं है, हम्म, मुझे सर ने दिया है। पहली दिवाली आई थी, उस दिवाली पे गिफ्ट दिया था बेडशीट। हम्म, अब जो बड़ी ईद हमारी आई उस ईद पे दिया उन्होंने मुझे मोबाइल। तो उसके बाद मैं वो चला गया किश्तवाड़ में ईद बनाने के लिए, मेरे साथ उसने कोई ईद शीद नहीं बनाई। फिर मैंने वीडियो कॉल पे उनको फोन दिखाया, मैंने बोला मुझे सर ने ईद पे तोहफा दिया। फिर उन्होंने कहीं से नंबर लाया, सर को कॉल किया कि सर आपने मेरी मिसेज को मोबाइल दिया। सर ने बोला हाँ मैंने दिया। तो जो भी झगड़ा हमारा चल रहा था तलाक से पहले, वो उसके कारण नागनी की परमीना है, उसका नाम परमीना है। उस आपका जो फ़ोन था जो आपके पास अचानक से आ गया, जी। वो चाहे आपकी कंपनी ने आपको गिफ्ट किया है, किसी और ने किया, जी। कारण वो नहीं था, कारण कारण वो नहीं कोई था। लड़की थी। वो कोई औरत थी, उसने 2 शादियां पहले भी अच्छा, की है। पहले भी कर रखी हाँ, थी। एक शादी की थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अच्छा। फिर दूसरी शादी किश्तवाड़ में की। अच्छा। फिर उसको छोड़ के वो चले आई, हुँ, अपने मायके में रह रही थी। हुँ, उसका भाई हमारे घर में रह रहा था, काम कर रहा था। मेरे पति ने उसको अपने घर में रखा, बोलने लगे इसके पिता नहीं है, वो गुजर गए हैं, ये बेचारा कहाँ रहेगा, हुँ। ये हमारे घर में ही बैठेगा। ऑडी शोरूम में वो काम करता था। वो कभी मेरे नंबर से कॉल कर रहा था, कभी उनके नंबर से कॉल कर रहा अपनी था। फैमिली को। हाँ, अपनी फैमिली को ठीक है। कॉल करते करते कभी मेरे साथ भी बात करती थी, फोन पे हाल चाल पूछती थी। उसकी सारी बहनें मेरे साथ हाल चाल पूछती थी अच्छी तरीके से। अब मुझे ये नहीं पता था ना कि ये क्या करने वाले हैं, मुझे ये कुछ पता नहीं था। फिर उसके बाद मेरे एक्स हस्बैंड का फोन वेटिंग आने लगा। मैंने पूछा किसका फोन आता है, इतना वेटिंग रहने लगा। कभी बोलने लगा ड्राइवर करता है, कभी बोलता है मालिक करता है। अच्छा, उस मालिक को मैं कभी कॉल करती थी, सर आपके साथ वेटिंग चल रहा है, बोलता नहीं मेरे साथ कोई वेटिंग नहीं चल रहा था। फिर मैंने उसको इधर से ही बोला, मैंने बोला अगर तेरा कहीं अफेयर चल रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं आपकी शादी करवा दूंगी। मैंने चोर पकड़ना था। वो पुरुष। आपने वैसे झूठ बोला हाँ हाँ, कि। मैंने झूठ उसको बोला, हुँ, मैंने कसम खा के उसको बोला, मैंने बोला तू मुझे बता, मैं खुद तेरी शादी करवाऊंगी। उसने मैं बोला, माना? हाँ, उसने माना। उसने बोला कि अगर मैं तेरे को बताऊंगी तो झगड़ा तो नहीं करेगी। हुँ, मैंने बोला मुझे जो कसम बोलेगा वो मैं करूँ। बोलता तो अपने बच्चों की कसम खा। मैंने झूठ कसम खाई, मैंने बोला मैं कुछ नहीं तेरे को बोलूंगी। हुँ, उसके बाद उसने बोला सलमान की बहन ने। हुँ, मैंने बोला इसका डिवोर्स तो हुआ ही नहीं है, तो कैसे इसके साथ शादी करेगा। उसने बोला इसका डिवोर्स हो जाएगा, चंद दिनों के अंदर अंदर हो जाएगा इसका डिवोर्स। उसका डिवोर्स हो गया। उसने फिर मेरे से, मैं कंपनी में काम करती हूँ, हुँ, उसने मेरे को बोला कि कश्मीरियों के साथ मेरा केस लग रहा है, हुँ, केस चल रहा है,
तो क्या पता कश्मीरी मुझे यहाँ से पकड़ लेंगे। इससे अच्छा मैं कश्तवाड़ में कोई कंपनी है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ ये किसी। आपके हस्बैंड ने बोला? हाँ हाँ, उसने बोला कि मुझे किसी दोस्त ने नंबर दिया, तो मैं वहां जा रहा हूँ, मेरे पास किराया नहीं है ना, और वो बोलता है मुझे कैश चाहिए पहले 10,000 रुपया रिश्वत। वहाँ पे 30,000 रिश्वत लगती है, लोग वहाँ, हाँ कंपनी में 30,000 रिश्वत देते हैं, तो तब जाके वहाँ कंपनी में लग जाते हैं। तो अब फिर मैंने बोला ठीक है, अगर मैं उधार उठाती हूँ, मैं उधार दे के आपको पैसे देती हूँ, तो जाओ, अगर आपको काम मिलता है चले जाओ। आप कब से अपना काम जो है वो कर रही हैं? 2.5 साल से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और 3 साल मैंने बटोत में काम किया है। एक एक जगह पे झाड़ू पोछा करती थी, दूसरी जगह पे मैं गोबर उठा के किसी के घर में, एक जगह पे मुझे 5,000 सैलरी थी, दूसरी जहाँ पे मैं गोबर उठाती थी वहाँ पे 3,000 सैलरी थी। फिर एक मैडम और थी, उसके घर में भी मैंने काम किया। ये शुरू से मुझे कुछ नहीं देता था, ना चप्पल कभी, ना कपड़े कभी, कुछ भी नहीं देता था। हाँ, शादी के नए नए जब दिन थे तब उन दिनों में मुझे देता था, उसके बाद तो शादी को 2 साल हो गए, खाली चोरी चकारियों में फंसने लगा, जो कमाता था वो चटियों में भरने लगा। फिर भी मैं कर्जा उठाकर उसको जमानत पे लाती थी। कितनी देर आप रही इनके साथ? ये तो मैं 13 साल तक रही। 13 साल। हाँ, कितने बच्चे मेरे आपके? मेरे 5 बच्चे हैं सारे। एक मैंने मांग के दिया है, पैदा होते ही मैंने अपनी बहन को मांग के दिया। 4 बच्चे मुझे अपने पास थे। 5 के 5 बच्चे फारूक के? हाँ, 5 के 5 बच्चे फारूक के हैं, सारे बच्चे फारूक के ही है। कल आपके बच्चे आपकी मुखालफत कर रहे थे, आज आप इनको साथ में लेके वो आई तो हैं। बच्चों से ही पूछ सकते हो, वो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, वो बच्चों से आप पूछ सकते हो कि उसका मतलब क्या है। पढ़ते हैं और बच्चे, स्कूल जाते हैं? सब 2 बच्चे 3 बच्चे मैंने स्कूल में डाले थे, खुद मैंने स्कूल में डाले थे, इनके पापा ने उनको स्कूल में नहीं डाला था। कहाँ पे? खर्चा यहाँ सैनिक कॉलोनी में, गवर्नमेंट स्कूल में। सारा खर्चा मैं उठाती थी बच्चों का, यूनिफॉर्म मैंने लेके दी, शूज बच्चों के लेके दी, स्वेटर बच्चों की लेके दी, बच्चे स्कूल जाते थे। फिर ये बीच में तलाक का मसला जब बन गया ना, उसके बाद इसने बोला कि अगर तेरे पास बच्चे बैठेंगे तो मैं तुझे कोर्ट के थ्रू खर्चा दे दूंगा, अगर मेरे पास बैठेंगे मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तलाक के बाद बच्चे किसके पास हैं? तलाक के बाद बच्चे उसी ने अपने साथ लिए, यहाँ से बच्चे उठाए, पहुंच गया डोडा में, वहाँ पे जो वो लेडीज है उसके घर में रह रहा था। अब ये मुझे तलाक को कितना टाइम हो गया? 10 अगस्त को हुई थी, 10 अगस्त को तलाक हुई थी। मतलब 15-20 दिन ही हाँ हुए हाँ, हैं। 15-20 दिन हो गई है। तो उस औरत के साथ रह रहा था। तो फिर मैंने उसको पूछा कि बच्चे कहाँ रखे तूने, बोलता है मैंने रूम किया है। मैंने बोला और कौन है, उसने बोला कोई नहीं है। फिर मुझे तलाक के तीसरे दिन मुझे वो वीडियो पे उस औरत को दिखाने लगा, थोड़ा थोड़ा मुझे वीडियो कॉल करने लगा, उस पर दिखाने लगा कि ये मेरी मिसेज है। अगर तलाक के बाद उसकी मिसेज कहाँ से आई, वो अभी तलाक को 3 महीने भी नहीं हुए थे, तो उसने दूसरी शादी कहाँ से की। मेरे पास पक्का प्रूफ नहीं है कि शादी की है। हाँ, इतना है कि वीडियो कॉल पे मुझे दिखा रहा था, मैंने स्क्रीन वीडियो बना ली है, वो मेरे पास प्रूफ है। और जो मैंने अकाउंट में उसको पैसे डाले वो भी मेरे पास प्रूफ है। तलाक के बाद, तलाक से पहले पैसे? तलाक से पहले मैंने उसको पैसे डाले, उसने बोला मैं कंपनी कंपनी, में हाँ लगे हाँ थे? हाँ, कंपनी के लिए उसने मेरे से पैसे लिए। 10,000 कैश लिया, 2,000 एक बार अकाउंट में डलवाया, 2,000 दूसरी बार डलवाया, 3,000 और डलवाया। फिर मुझे कॉल करने लगा। अब मेरे वो तो मैंने सभी उस बंदे को दिया है। तलाक रजामंदी से हुआ? तलाक तो सर उसने मुझे डरा धमका कर ही तलाक करवाया था। उसने बोला अगर तू जुबान खोलेगी अपनी मैं तुझे मारूंगा। 2 महीने पहले मुझे वो सिगरेटों से जला रहा था। ये देखो मेरे निशान, एक निशान यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये देखो मेरे निशान। सिगरेटों के साथ मुझे जलाता था, अगर तू जुबान खोलेगी तो मैं तुझे ऐसे करंट देते जाऊंगा। तो फिर मेरे मायके वालों को कुछ पता नहीं था तलाक का। तलाक कहाँ पे हुआ आपका? तलाक जानीपुर कोर्ट में हुआ। अच्छा, हाँ, जानीपुर कोर्ट में हुआ। कौन था गवाह उसमें आपके तलाक उसमें में? गवाह थी महनाज दीदी और राजू भाई और एक लड़की और थी। 3 बंदे उस तलाक में शामिल थे। क्या शर्तें रखी गई थी उस तलाक शर्तें में? उसमें रखेगी है, वो बोलता है ना इसने जबरदस्ती मेरे को शर्तें लिखवाई। मैंने कोई शर्तें नहीं इसको लिखी। जब मुझे वो बोलने लगा तलाक दे दे, तलाक दे दे, तलाक दे दे, तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उसको बोला तलाक नहीं देना, हम जाएंगे किसी ज़ियारत पे, वहां पे कसम खा सकते हो। उसने बोला मैं कसम नहीं खा सकता हूँ। फिर मैंने बोला तो खत्म तो कर सकता है ना। उसने बोला हाँ मैं कर सकता हूँ खत्म, कसम नहीं कर सकता हूँ, मेरा प्यार है वो, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है उसकी। तो उसके बाद ही उसने, हाँ जब उसने मुझे ऐसे बोला उसके बाद हम कोर्ट के लिए जा रहे थे। पहले बोला कि अफिडेविट मैं तुझे बना के दूंगा, 3 महीने के बाद मैं तुझे तलाक दे दूंगा। फिर घर से बाहर निकला, थोड़ा साइड पे उस औरत को कॉल किया, उस औरत ने उसके अकाउंट में 5,000 तलाक के लिए डाला था। फिर उसने मेरे को बोला मैंने शादी की है, मगर मेरे पास प्रूफ नहीं है उसने पक्की शादी की नहीं। में जो खर्चा लगा एफिडेविट वगैरह का, वो सब उसी ने किया, फारूक ने किया? हाँ, उसी ने, फारूक ने किया है। कितने 1,000 रुपये पैसे? 1,000 रुपये मेरे हाथ में दिया था। उसने बोला ये
वकील को देना, उसी ने मेरे को दिया था, ये वकील को देना तो अपने हाथ से। अब मुझे नहीं ये पता कि क्यों दिया था, कैसे दिया था, और मुझे जज साहब के सामने मेरे को लिया ही नहीं है। 70,000 रुपया हक में रखा गया था, हकमेर नहीं रखा गया 2,000 सर, रुपया महीना आपको देना है, वो हकमेर उसने मेरे को कुछ भी नहीं दिया। वो दिया जो मैं 2,000 रुपया ढाई महीना आपको देना है। 2.5 साल से मैं कमा रही हूँ, सारे पैसे मैं कभी खर्चे पे लुटा रही थी, कभी कर्जा उतारी थी। अगर चाहोगे तो मैं उन कर्जदारों को भी फोन कर सकती मतलब वो हूँ। 70,000 रुपया उसमें हाँ आपको वापस करना है, 2-2 हज़ार रुपया दो महीना हजार, करके। हाँ दो वो हजार आपकी करके, शर्तें थी वो मतलब। मेरी शर्तें थी। तो बटोत में जो जमीन है उस 3-4 मरले का, वो भी आपके नाम वो पे मेरे है? नाम पे नहीं है, वो मैंने एफिडेविट बनवाया है कि उस जमीन के हकदार 2 बच्चे मेरे होने चाहिए। अगर वो दूसरी बीवी करेगा, उस बीवी के बच्चे उस जमीन पे कोई हकदार नहीं रहने चाहिए। वो अच्छा, मैंने 2 बच्चों, ये लिखवाया हाँ आपने ये उसमें। लिखवाया, अच्छा, ये लिखवाया। तो आज आप मीडिया के सामने आए हो, मेन कारण क्या है मेन आपका? कारण बस यही है जो उसने कल मीडिया पे न्यूज दी है, उसका कारण यही है कि मेरे को साबित करके दे मैं किस हिंदू के साथ चलती हूँ, किस गैर मजहब में हूँ। मैं बात ये है, और मेरी वजह से उसको कोई खतरा नहीं है। अब तो तलाक हो चुका है ना, तो आप जिसके साथ अगर मर्जी मेरा चलो वो तलाक, तो आपकी मर्जी है। मैं तो चलती नहीं हूँ, मेरे को सबूत करके दे। मतलब अगर आप कुछ वैसा करोगे वो तो आपकी मर्जी है ना, वो तो आपको पूछना है ही नहीं। वो तो मेरे पे पूछने वाला कोई है ही नहीं, वो तो मेरे पे कोई पूछने वाला नहीं। और साथ में उस औरत के फोन से कॉल कॉन्फ्रेंस में मेरे को गाली गलौज करवा रहा था। मैंने भी गाली गलौज दी, ये नहीं मैं बोलूंगी मैंने नहीं दी है। कल के बाद, तलाक के बाद, तलाक के बाद। तलाक से पहले भी और तलाक के बाद भी हुई है गाली गलौज, हमारी ठीक ठाक हुई है, दोनों तरफ से हुई है, नहीं कि एक तरफ। वो मेरे पति करवा रहे थे, जो एक्स हस्बैंड है, वो उसको कॉल लगाता था, बोलता था ये लाइन पे रही है, कर इससे बात। वो भी गंदी गंदी गालियां देती थी, मैं भी देती थी। आप चाहोगे मैं रिकॉर्डिंग भी, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं वो रिकॉर्डिंग भी सेंड करती हूँ, मैंने भी गाली गलौज की है। आपकी इस पूरी 12-13 साल का जो 5 बच्चे आपके हो गए, जी। इसमें बच्चों का फ्यूचर, इनका पढ़ाई लिखाई, इनकी जिंदगी खराब हो रही है, उसका जिम्मेवार कौन है, आप हो या नहीं, फारूक इनका है? पिता है, इनका पिता है। क्योंकि उसने, मैंने तो कोई दूसरा लड़का दूसरा बंदा देखा नहीं है। उसने शादी से तलाक से पहले औरत को देख के रखा था। उसने 2 शादियां पहले भी की है, एक पति उनके मर गए हैं, दूसरे पति को तलाक ले लिया उसने। फारूक की तो पहली शादी थी ना आपके साथ? हाँ मेरी पहली शादी थी उसके साथ। फारूक की भी आपके साथ पहली शादी थी? हाँ हाँ मेरी भी पहली शादी थी। फारूक की आपके साथ? हाँ हाँ हाँ। तो अब इन बच्चों को बाप का प्यार, अगर ये बच्चे बाप के पास रहते हैं तो इन बच्चों को माँ का प्यार कैसे मिलेगा? अगर बच्चे अपने पिता के पास रहना चाहते हैं, मैं उसमें भी नहीं रोक टोक कर सकती हूँ तो बच्चों को। माँ का प्यार कैसे मिलेगा इनको? कौन देगा सगी माँ वाला प्यार इनको? सकी माँ वाला प्यार मैं ही दे सकती हूँ, बाकी तो और कोई नहीं दे सकता है। तो अगर ये बच्चे आपके पास रहेंगे तो इनको सगे बाप वाला प्यार कौन देगा? वो तो फारूक जी जानेंगे ना। लेकिन आपके आपसी झगड़े ने तो इनकी जिंदगी तबाह कर दी ना। वो तो उस औरत की वजह से हमें झगड़ा हुआ, उसी औरत की वजह से झगड़ा हुआ, उसी औरत की वजह से हमें तलाक भी हो गया। मतलब बच्चों की जिंदगी का कोई फिक्र नहीं है, ना आपको ना फारूक मुझे को? तो बहुत फिक्र है। जब हमारा तलाक हुआ था तब उसने सबों के सामने बोला कि बच्चे मेरे पास रहेंगे, एक बेटा तो मुझे ही दे दिया, उस पे हकदार वो कुछ भी नहीं है। तो जो 3 बच्चे हैं इसने अपने पास रखे थे, इस उन बच्चों को उसने डोडा में लिया था। तो वो जो दूसरी मम्मी इनकी है, तो वो खुद ही बोलेंगे क्या करती थी उनके साथ क्या नहीं, वो मुझे मालूम नहीं। बेटा बोल कितने क्या। कितने दिन रही है ये वहाँ पे उनके साथ इनके साथ ही तकरीबन 10 दिन रहे। तलाक के बाद? हाँ तलाक के बाद 10 दिन रहे। फिर मैंने उसको फोन कॉल करके बताया। आपने पहले तो कहा मेरी बात नहीं करवाता था। 10 अगस्त को आपकी तलाक हुई है, जी आज 26 है। जी, यही 10-12 दिन रहे उसके पास। अच्छा, हाँ फिर मैंने फोन कॉल करके बताया, मैंने बोला आप जम्मू में आ जाओ, मेरे नजरों के सामने बच्चे रखो। तो वो आने नहीं लगा। फिर मैं, उसने स्विच ऑफ कर दिया, खाली व्हाट्सएप ऑन रख दिया। व्हाट्सएप पे ही बात होती थी। व्हाट्सएप पे वो मुझे बहुत गाली, व्हाट्सएप कॉल पे बहुत गाली गलौज करते थे, दोनों करते थे व्हाट्सएप पे गाली गलौज। तो मैंने भी इधर से गाली दी है, ये नहीं मैं बोलूँ कि मैंने गाली नहीं दी है, मैंने भी गाली गलौज की है। उसने भी माँ बेटी की गाली दी है, मैंने भी माँ बेटी की गाली दी, गाली गलौज बराबर हो गई है। आपके एक्स हस्बैंड को आपसे खतरा क्यों है जान का? वो तो मुझे कुछ पता नहीं क्यों है उसको खतरा, क्यों नहीं। भाई दुआ मेरे को ही खतरा उसका है, क्योंकि मैं जिस दिन अकेली थी इसने पता नहीं किसी बंदे को मेरे घर पे भेजा था रात के 1 बजे। वो मुझे डराता था, धमकाता था। ये बच्चों से पूछ सकते हो, मैंने उन्हीं को कॉल किया, मैंने बोला मुझे कोई डरा रहा है। फिर मैंने इनसे मकान मालिक का नंबर लिया, फिर मैंने मकान मालिक को कॉल किया, फिर वो बंदा भाग गया। ये मुझे पता नहीं कौन था क्या था। तो आपको कैसे पता है वो फारूक ने ही भेजा था? क्योंकि उसके पास नंबर था। उसने जो, उसको जब मैंने पूछा उसने बोला मुझे फारूक ने भेजा, तुम वहां पे नजर मार के आ। उसने मुझे खुद बोला। तो उसने कोई आपके साथ कोई बदतमीजी की या कुछ?
नहीं बदतमीजी कुछ नहीं की, खाली दरवाजा खटखटा रहा था, बोल रहा कि दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा शरवाजा कुछ भी नहीं खोला था। कोई इतनी खास बदतमीजी नहीं की, इतना ही बोलने लगा कि दरवाजा खोलो मतलब आप। तलाक से पहले? तलाक के बाद। तलाक के बाद? हाँ जी, तलाक बच्चे के बाद। आपके आपके साथ थे? नहीं मेरे बच्चे नहीं, उसके साथ थे। नई आप मम्मा। अकेले थे? हाँ मैं अकेली थी, नई नई मम्मा के पास बच्चे थे। अब आप यहाँ पे इस दुकान में क्यों बुलाया हमें? मैंने इसीलिए बुलाया कि वो बोलता है कि इसके गैर संबंध लोगों के साथ चल रहे हैं। तो मैंने इस दुकान में इसीलिए बुलाया कि आप इनसे भी पूछ सकते हो सर से। आप इसी दुकान से सामान वगैरह हाँ सारा मैं सब कुछ कब से? सामान, ये तो मैं कोई 1.5 साल हो गया यहाँ से सामान लेते हुए। 1.5 साल से ज्यादा ही हुआ मुझे, 2.5 साल मुझे कंपनी में हुए। दुकानदार कितना आपको जानते हैं? दुकानदार मुझे जानते हैं 1.5 साल से, जब से मैं सामान ले रही हूँ तब से मुझे ये जानते हैं। आप इससे पूछ सकते हो। क्या पूछे हम उनसे? इनसे पूछो कि ये यहाँ से राशन लेती है नहीं लेती है। और और जो आप पूछना चाहोगे वो आप इससे पूछ सकते हो। मेरी जानकारी कोई निकालनी होगी, मेरी कोई जानकारी निकालनी, वो पूरी मार्केट में आप जानकारी ले सकते हो जी। अब मुझे यही इंसाफ मिलना चाहिए, वो मुझे प्रूफ दे मैं कहाँ गलत हूँ, किस बंदे के साथ मैं घूम रही हूँ, मुझे यही प्रूफ चाहिए। बच्चे, आप कल पापा के साथ थी, आज मम्मा के साथ हो? हैं? कल पापा के साथ आई थी ना आप? हाँ। ये आपके भाई बहन भी आए थे। हाँ। आप कह रही थी जब से मम्मा के साथ पापा की तलाक हुई है, खाना वगैरह सब बच्चों को आप ही देखते हो। हाँ। देखते थे आप? हाँ देखते थे। आज मम्मा के साथ कैसे आ गए? पापा ने डरा के लिया था आपके पास। अच्छा, वहां पे डरा के लिया था? हाँ। आपने तो बोला नहीं वहां पे मेरे को डर लग रहा है। तो आप चले जाते, फिर घर पे तो आना था। पापा बोल रहे थे वहाँ पर कुछ नहीं बोलना, घर तो आना ही है, मैं फिर बताऊंगा अगर कुछ बोला तो। आपको पापा मारते थे? हाँ। आपको ही मारते थे, इनको भी मारते थे बच्चे को? इनको भी मारते थे अगर बोलते। पुलिस देख रही होगी इस वीडियो को, क्या कहना चाहोगे? पापा को ले जाके थाने में बंद कर दो, जेल में डाल दो, वो तो बच्चों को मारते हैं। आप चाहते हो आपके पापा सलाखों में जाएं, जेल में जाएं? चाहते हो? ऐसा तो नहीं चाहते, पर गलती क्यों नहीं की चाहते है। हो? अगर वो आपको मारते थे, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, क्यों नहीं होना चाहिए? वो फिर से बाहर आ गए तो फिर बाहर आके मारेंगे फिर। वो तो पुलिस का काम है ना उनको रोकना। आप चाहते हो कि वो जेल में जाएं? और आपको क्या बोलता था, किसकी बेटी है? मुझे बोलता था तू मेरी बेटी नहीं है, तू किसी और की है। आप चाहते हो आपके पापा जेल में जाएं? हाँ। चाहते हो? हाँ। चाहते हो? हाँ। ठीक है जी। सर, कितना जानते हो आप इस परिवार के बारे में? इनको कम तकरीबन 1.5 साल से मैं जानता हूँ, क्योंकि बच्चे भी आते होंगे आपके पास? हाँ मास्क लेने? बच्चे भी आते थे। ये इनका एक्स हस्बैंड भी आता होगा यहाँ पे? वो भी आता था कभी कभी, और सामान देते थे, उधार भी देते थे, कैश भी देते थे। जो उधार का पैसा है वो तो यही देती थी, उधार का यही देते थे? यही देती थी। तो वो जो इनका एक्स हस्बैंड है वो कैश में ले जाता था? वो तो कभी कभार थोड़ा ले गया तो उसको दे देता था, बाकी और अच्छा। तो उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि इनके कुछ ऐसे लड़कों से चलती थी। आपने नहीं, कभी यहाँ से देखा? मैं ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो इधर से जाते देखता था कि कभी लकड़े उठाई, कभी कुछ और सामान उठाई तो लेके रवीना जी को? आप पैदल चलते में देखता था। अच्छा। एक मैं नहीं, ये तो मार्केट पूरी यही बताएगी कि भाई ये किसके साथ जाती थी, पैदल जाती थी या किसी की गाड़ी में जाती थी। आपने कभी वैसा नहीं देखा? नहीं देखा है, पैदल चलते देखिए और कुछ। अब आप रवीना जी क्या चाहते हो? अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति बोलते हैं कि एक्स हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये किसी बंदे के साथ मिली हुई है, किसी डॉक्टर के साथ शादी कर रही है, उसके पास कोई प्रूफ होना चाहिए मेरे, उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि मैं कहाँ शादी कर रही हूँ और कौन डॉक्टर है। मैं तो उस डॉक्टर को जानती नहीं हूँ। नहीं, आपका तो तलाक हो चुका है, अब उसको क्या लेना देना उस चीज से? आप जो मर्जी करो। नहीं सर, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ जीना चाहती हूँ। वो तो आपकी मर्जी है ना, मतलब आप क्या करना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि जो मेरे इसने बदनामी की है उसका इंसाफ होना चाहिए। बच्चे आप अपने साथ रखना चाहते हाँ हो? बच्चे मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ। आज के बाद ये बच्चे उसके पास नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, मेरे पास रहेंगे और वो मुझे खर्चा देना चाहिए। कितना खर्चा? सर 4 बच्चों का जो खर्चा बनता है वो देना चाहिए। वो प्राइवेट काम करता है, ड्राइवर है, 14-15 हज़ार रुपये लेता होगा, कितना खर्चा? अब अगर वो दूसरी शादी करेगा उसको भी उसने देखना है। सर अगर इतना देखना होता था फिर बच्चे ही पैदा क्यों किए थे, फिर बच्चे क्यों इतने पैदा किए थे?
अगर उसको हिम्मत नहीं थी बच्चे पालने की, पैदा क्यों किए थे? लगभग कितना मतलब होना चाहिए जिससे आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हो? लगभग 10,000 तो होना ही चाहिए, क्योंकि आज महंगाई बहुत है। आज सब्जी 200 रुपए किलो है, टमाटर 250 रुपए किलो है। वो तो कहता है कि बच्चे मेरे पास रहेंगे। बच्चे जिसके पास, अगर बच्चे मेरे पास रहना चाहेंगे, वो मुझे खर्चा देना चाहिए महीने का 10,000। आज तो बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा अच्छी है, कल बोल रहे थे कि पापा अच्छे हैं। वो तो बच्चों को पता होगा ना, हम तो बच्चों को नहीं सिखाएंगे, बच्चे अपनी मर्जी से चलेंगे। अगर बच्चों को मर्जी होगी अपने पापा के साथ बैठने की, तो बच्चे बैठ सकते हैं। मैं बच्चों को कोई तंग नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरे साथ बैठना चाहते हैं तो वो खर्चा मुझे देना चाहिए। जी सर। मतलब शादीशुदी का आपका कोई प्रोग्राम नहीं, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। अभी तो मेरा ये दिमाग में ये सोच ही नहीं है कि मैं दूसरी शादी करूं या नहीं। मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारूं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है या ऐसे अनपढ़ रखना है? बड़ी लड़की को तो स्कूल में छोड़ा ही नहीं अपने पापा ने। ऐसे तो डाला ही ये, नहीं? हाँ, बटोत में पढ़ रहे थे स्कूल। हम्म। फिर वहां पे भी लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के साथ करने लगा, बस गाली गलौज वहां पे होने लगा। तो उसके कारण से हम जम्मू चले आए। तो यहाँ पे भी फिर मैंने बच्चों को खुद ही स्कूल में डाला। बच्चों का कोई कागज उसने नहीं बनाया, वो भी मैंने खुद ही बनाया। जो भी कागज डॉक्यूमेंट है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो भी मैंने खुद ही बनाया। उसने तो कुछ भी नहीं बनाया। वो खाली कमा के, मुझे पता नहीं था कहाँ छोड़ता था, क्या करता था, उसकी कमाई का मुझे कुछ पता नहीं चलता था। कभी मुझे उसने चप्पल नहीं लेके दी, कभी उसने मुझे कपड़े नहीं लेके दिए, कभी उसने बच्चों को कपड़े नहीं लिए। हाँ, एक ईद पे उसने, छोटी ईद पे उसने 5,000 रुपया दिया था। वो भी झगड़ा कर करके 5,000 दिया था बड़ी ईद पे। तो बच्चों के लिए कपड़े लाने थे। वो बड़ी ईद में भी हमारे साथ शामिल कुछ भी नहीं था। वो भी यहाँ से ये 12-13 साल आपने खुद कमाई करके अपने बच्चों को भी संभाला है, खुद घर में कमाई की है, खुद कमरे का कमाई किराया की। भी आपने दिया है, सब नहीं, कुछ कमरे का किराया फ्री था। कमरे का कोई किराया नहीं थी, क्योंकि वो ड्राइवर था। कमरे का किराया माफ था उसको, कमरे का किराया कुछ भी नहीं था। बाकी जो भी था मैं खुद ही संभालते आती रही। बच्चों को पूछ सकते हो, बच्चों को आप पूछ सकते हो। उसने ये जो भी कमाया कोर्ट कचहरियों में लगाया, बाकी इसका कुछ नहीं है। उल्टा मैंने कर्जा उठाया लोगों से, उसको छुड़ा के लाया, कभी जमानत पे, कभी कहीं से। पहले इल्जाम बगर में लगा था मर्डर केस का, वहां से छुड़ा कर लाया। उधर के लिए भी मैंने कर्जा उठाया, कर्जा उठा के वहां से छुड़ा के लाया। वो फिर केस खत्म हो गया। उसके बाद जजर कोटली में फंसा था चोरी के इल्जाम में, बकरियों के इल्जाम में। वहां पे भी मेरा 60-70 हजार लग गया। मेरे पास गवाह मौजूद है। अभी भी मैंने पूरा कर्जा नहीं चुकाया। क्यों नहीं चुका पाई मैं? क्योंकि मैं राशन भी डालती हूँ, बच्चों को कपड़े भी लेकर देती हूँ, घर में भी राशन लाती हूँ। हाँ, 1-2 बार उसने गैस भरवाई है घर में, 1-2 बार उसने गैस भरवाई। बाकी मैं खुद गैस वाले को फोन करती हूँ, गैस वाला आता है, के देता है। पैसे मैं अपने बच्चों के पास रखती हूँ। बेटी को पूछ सकते हो, बेटी दिन में घर में अकेले होते हैं बच्चे, बच्चे ही पैसे देते हैं उनको। मैं भी नहीं खुद अपने हाथ से देती हूँ, बच्चे देते हैं पैसे, मैं बच्चों के पास रखती हूँ। जो वही रिकवरी के लिए जो है वो 70,000 रुपए की डिमांड जो है वो रखी है। जी, वो तो मैंने रखी, वो तो मेरा देना है। मैंने अभी लोगों का देना है 45,000 एक लेडीज का, 5,000 दूसरी लेडीज का, 30,000 मैंने दूसरे से कर्जा उठाया था, उसमें से आधा कर्जा मैं चुका पाई हूँ। अभी उसका बच रहा है मेरे पास 10,000। वो 70,000 रुपए 2-2 हजार रुपए करके देना है आपने? 2-2 हजार करके लेना है, क्योंकि उसने बोला मेरी औकात है ही नहीं इतने देने की, तो मैं 2-2 हजार करके दूंगा। अब ये 5 तारीख के लिए उसने बोला मैं दूंगा। अगर नहीं देगा वो मुझे वो 2,000, तो फिर मैं केस कर सकती हूँ उस पर। चले, तो ये पूरा मामला है। यहाँ पे कल एक पिता 3 बच्चों के साथ सामने आता है और ये कहता है कि मेरी बीवी के साथ मेरा तलाक हो चुका है, जिससे मेरे को खतरा है। आज वो महिला जिस पे वो आरोप लगाते हैं वो सामने आती हैं। वो कहती हैं कि जो भी उसके एक्स हस्बैंड ने कहा है सारा झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तस्वीरें ये आप सेम देखेंगे, 3 बच्चे, यही 3 बच्चे कल उस पिता के साथ थे, आज यही 3 बच्चे अपनी माता जी के साथ हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।